हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल है? आई होप कि आप खैरियत से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू दी माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग हमारे इस हवाले से होगा आज कि हम जाएंगे रशियन बीच। तो चलें फिर चलते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई शिकार पे आएंगे, हमारे उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है आपके? अल्लाह का नाम। ये मानी भाई हैं, ये फैजान भाई हैं, ये नवेद भाई हैं, ये लॉन्च चलाएंगे हमारी। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसे हैं? आपके? जो हमें शिकार पे लेके जा रहे हैं वो ये लेके जा रहे हैं। बस भाई जाना तो हमें था, अब ये है कि आप लोग भी बोल रहे हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इन सबकी, हमने बोला चलो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये चलो अब हमारा हुआ सफ़र स्टार्ट। तो सबसे पहले हम गए पेट्रोल पंप। हमने पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी की टंकी करवा ली फुल। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि सारे गए में सामान परचेज़ करने हैं। उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर हम निकलेंगे। अभी हमारा थोड़ा सफ़र रह गया। हमारे घर से जब हम निकले थे तो हमारे घर से जो सफ़र पड़ रहा है वो 57 किलोमीटर का पड़ रहा है। अब आप जाएंगे तो हमें नहीं पता कि आपके वहाँ से कितना सफ़र पड़ेगा, कितने किलोमीटर है। हमारे घर से जहाँ हम जा रहे हैं रशियन बीच, वहाँ का 57 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम तय करेंगे। देख लो मेरे भाई, ये सामान है इसके अंदर। इसमें 10 समोसे आ गए, 5 आलू के हैं, 5 कीमे के हैं, 2 सैंडविच हैं, 10 मक्खन बन है और ये 1620 रुपये का बिल बना है मेरे भाई। और 10 इनमें डिस्पोजेबल कप है। इसमें नखरे भी हैं लोगों के। इसमें नखरे लोगों के कि मैं नहीं खाऊंगा आलू वाले समोसे, मैं खाऊंगा कीमे वाले समोसे। फारूक भाई कह रहे हैं कीमे वाले खाऊंगा और वो कह रहे हैं ड्राइवर को आलू वाले खिला दो। ओसामा भाई कह रहे हैं कि मैं क्लब सैंडविच खाऊंगा। हाँ, हम अपने खाने के लिए भी निकाल लीजिए। पानी की बोतल लेने, पानी की बोतल हमने ली है लेकिन ये दूसरी हो गई क्योंकि दवाई वही खाने के काम आ जाएगी ये। फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए जहां हम जाएंगे शिकार करने। अब हम जाएंगे लॉन्च में और मेरे हाथ में बोतल है, मैं एक सामान उठा रहा हूँ। चप्पल दो, चप्पल इधर ही निकाल के अंदर डाल। ये लो मामा, तुम सामान पाओ। आप लोगों के कपड़े खराब हो गए, कपड़े सारे खराब हो जाएंगे। सबसे पहले चप्पल उतार के अंदर करो भाई, और सामान आगे करो। ये लो भाई, सामान आगे पहुँचाओ। ये लो, ये भी आगे पहुँचाओ। अब मैं अपनी एक जगह देखूँगा अच्छी और फिर वहाँ पर बैठ जाऊँगा ताकि शिकार वहाँ पर अच्छा लगे। कैसा आपको लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मेरे भाई। इस सफर के हम लोग रवाना हो रहे हैं और आप लोग दुआ करेंगे। अब मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ी वॉइस ओवर लगाने की, क्योंकि जब लॉन्च चल रही थी तो उसके जनरेटर का बहुत शोर था जिसकी वजह से कुछ आवाज़ें नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर हो रहे हैं हमारे डोर तैयार, जिससे हम अपनी मछली पकड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कांटा लगा दिया है और उसके अंदर एक वेट डाल दिया है। वेट इसलिए डाला है ताकि वो पूरी पानी में आके नीचे तक बैठ जाए और जैसे ही मछली दाना खाने आएगी वो उसमें फंस जाएगी। ये हमारे उस्ताद हैं, ये अपनी डोरे तैयार करके दे रहे हैं क्योंकि हमें डोरे तैयार करना नहीं आती। ये मेरी डोर तैयार हो गई और मैंने अपनी डोर अपने पास ले ली। मैंने कहा भाई मेरे को दे दे मेरी डोर, मैं अपनी डोर लेके बैठ जाऊँ ताकि फिर आगे फिर सब शोर करते हैं कि भाई हमारी डोर कहाँ है, हमारी डोर कहाँ है। मैंने अपनी डोर लेके बैठ गया साइड में। तो हम जब अपनी फाइनली जगह पे पहुंचे जहाँ हम शिकार करने वाले थे तो सामने हमारे लिए ज़िंदा झींगा पकड़ा जा रहा था क्योंकि हम उसी ज़िंदा झींगे से शिकार करेंगे। और जब हम आए तो उन्होंने कहा भाई आधा घंटा वेट कर लें। हमने भी अपना जाल बिछाया हुआ है, जैसे ही जाल हम उठाएंगे तो उसमें झींगा आएगा और हम आपको निकाल के फ़ौरन दे देंगे, फिर आप शिकार करना अपना स्टार्ट कर देना। तो हम अभी वेट कर रहे थे। फारूक भाई आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ भाई, मैं भी 2-3 मरतबा आ चुका हूँ, 2-3 मरतबा लाड़े खा के जा चुके हैं यहाँ से। अरे कहना क्या चाहते हो? लाड़े मतलब मछली नहीं लगी थी आपको? हाँ, जब शिकार नहीं होता तो उसका मकसद होता है तो उसे लाड़ा कहा जाता है कि जिसमें शिकार नहीं लगता आपको या इतना मिलता है सिर्फ आप खा सकते हैं। ये मानी भाई हैं हमारे, खग्गे लगे थे पिछली बार, मोरे भर के खग्गे लगे थे। तकरीबन 20-25 किलो खग्गा पकड़ा इन्होंने। अच्छा भाई, ये है नसीब का सौदा। आप आए जितना भी पैसा लगा लें, अगर आपको मछली नहीं लग रही तो फिर नहीं लग रही। ये नसीब का सौदा है। किसी को लग रही होती तो फिर पूरी लांच में एक बंदे को लग रही होती है, भले जितने बंदे क्यों ना बैठे, बिल्कुल नसीब का सौदा है भाई, ये नसीब का खेल है।
अब यहाँ इन्होंने अपना जाल निकाल लिया बाहर, जिसमें झींगे और मछली सब आ गए थे, क्योंकि जाल बिछाया हुआ था ना, उसमें झींगा मछली सभी आ रहा था। फिर इन्होंने एक गैलन लिया हुआ था, गैलन में हमें झींगे डाल के दे दिए और इस गैलन में सुराख हुए हुए थे ताकि झींगा से हम डालें पानी के अंदर तो ज़िंदा रहे। सबसे छोटी मछली। अब 9 बजे का टाइम हो गया था और हमारे पेट में दौड़ रहे थे चूहे। तो इन भाई ने लांच वाले ने अब यहाँ पर एक बनाया हुआ था चूल्हा लकड़ी का, तो उन्होंने लकड़ियाँ डालना स्टार्ट करी और फिर कुछ देर बाद इस पर आग लगाई तो हमारा खाना इस पर गर्म हो गया। मछली आई नहीं और ये भाई साहब सौदे तय कर रहे हैं। कितने की मछली होगी? 10 किलो की? ₹1,00,000 की भाई। आप जल्दी आए, एक मछली पकड़ें 10 किलो के ₹1,00,000 कमा लें। तो अब हमारा हुआ पूरा चूल्हा रेडी और इस पर लग गई आग। हमने अपनी इसमें पतीली रख दी, हमारा सालन हो गया गर्म। खाना बना रहे हैं चमचे में। गिलास है, गिलास दे दो यार। हाँ, नाश्ते वाले में। और मेहनत लगती है खाना बनाने में। ये कश्ती के अंदर बड़ी मेहनत लगती है खाना बनाने में। कढ़ाई बनाई है मैंने इन लोगों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। इतनी मोहब्बत करते हैं अपने दोस्तों से। तो फिर हमारा खाना हो गया गरम और फिर यहाँ पर फारूक भाई बैठे हुए थे जो हम सबों को खाना निकाल के दे रहे थे। फिर हमने खाना वाना अपना खाया और यहाँ पर हमारी हो रही थी बिल्कुल हमारे सामने चाय तैयार, क्योंकि खाने के बाद भाई फ़ौरन चाय पियेंगे, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था 9 बजे। फिर जैसे खाना वाना खाने के बाद चाय पीने के बाद फिर हम रेडी होकर अपना शिकार करने के लिए बैठ जाएंगे। ऊपर से धोतर है। सबसे पहला दाना हमारे फारूक भाई ने निकाला, इसका नाम है गोली मछली और आप इसकी सिर्फ आवाज़ सुनेंगे कैसे बोल रही है। इससे पहले भी हमने छोटी मछली पकड़ ली थी, लेकिन ये सबसे बड़ा दाना था अभी तक हमारी लांच में और ये बहुत वज़नी था। कब से डोर डाल के बैठे हैं, अभी तक मछली नहीं लगी हमें, पता नहीं कब लगेगी। ये रही हमारी डोर और ये रहे झींगे जिससे हम शिकार कर रहे हैं। बस सुबह का वेट कर रहे हैं, अब सुबह लग जाए अभी लग जाए, जब भी लग जाएगी मछली। आ गई भाई, 2 भी आ गई है। अब तीसरी मछली भी आ गई है। अब देखेंगे भाई कितना बड़ा दाना है। अरे माशाल्लाह, आगे कर, डालो निकाल लिए भाई ने। ये छोटा है। अब हम सबको मछली लगना स्टार्ट हो गई थी और सबको ये मछली आ रही थी, इसका नाम था गोली। पहले इन्होंने निकाली, फिर इसके बाद एक और दाना निकाला, ये रहा। इसकी ताकत बहुत थी, जब समंदर में थी तो इसकी ताकत बहुत थी। हम लोगों ने पकड़ लिए पूरे 4 दाने। हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट हो गया और यहाँ बन रही है हमारी चाय। हमने बेकरी से तो अपने लिए वो ले लिए थे बन, ताकि सुबह का नाश्ता हमारा हो जाए। ये सारे सोकर उठे थे, लेकिन सिर्फ मैं नहीं सोया था, क्योंकि मैं पूरी रात बैठा हुआ था कि मछली लगना स्टार्ट हो गई थी और मुझे काफ़ी मछली लगी थी और मैं भी सोच रहा था कि मैं मछली और पकड़ लूँ। ये सारे सो गए थे और मैं नाश्ता करने के लिए जब गया था तो मैंने अपनी डोर डाल दी थी पानी के अंदर कि भाई मछली आ ही जाएगी, लेकिन जब डोर उठा के चेक करी तो मछली नहीं थी। और ये सामने यहाँ पर पूरी रात मछलियाँ उछल रही। अब हमने अपनी लंच वाले को कहा भाई कि हम दूसरी जगह लेके जाओ जहां हम दूसरी जगह बैठ के शिकार करें। हमने यहाँ पर पूरी रात शिकार करा था और मारी थी गोली मछली। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर हमने अपनी लंच दूसरी जगह जब लगाई तो हमने वहाँ पर बैठ गया और इस जो डब्बा है इसके अंदर थे ज़िंदा झींगे जो हमने रात में पकड़े थे और ये अभी तक लगा रहे थे छलांगे। और ये काफ़ी बड़े झींगे होते हैं, अगर आप हाथ डालते हैं तो आपके हाथ पर डंग मार देते हैं, तो इन्हें तरीके से पकड़ना पड़ता है। फिर मैंने अपनी डोर में झींगा लगा के पानी के अंदर फेंक दिया और मैं वेट कर रहा था कि मछली आई। तो अब जो लांच वाले के साथ बंदा था उसने मछली निकाली। इस मछली का नाम था हीरा और इस भाई के हाथ पे उसने मार दिया अपना कांटा, तो भाई ने वैसे ही मछली फेंक दी नीचे। फिर भाई के बराबर में मानी भाई बैठे हुए थे। मानी भाई को उन्होंने कहा कि मछली निकालो, तो मानी भाई कह रहे हैं यार मुझे खुद डर लगता है। तो उसने फिर बंदे ने लांच वाले को दी, उस लांच वाले ने इसके जबड़े से कांटा निकाला। फिर फ़ौरन बाद फारूक भाई को भी यही वाली मछली लग गई। फिर फारूक भाई की जो मछली लगी तो उसके भी जबड़े में जाके कांटा फुल ख़तरनाक फंस चुका था। फिर इसके लिए हमें प्लास की ज़रूरत पड़ी और प्लास उठा के इसके जबड़े से हमने कांटा निकाला और उस कांटे के अंदर हमारा मैया लगी हुई थी अभी भी। ये देखिए माशाल्लाह से लग गया है दाना, बहुत बड़ा दाना है, बहुत बड़ा है।
ललाऊं क्या? अरे बहुत बड़ा दाना है। माशाल्लाह भाई। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। 5 से 6 किलो का है। अब हमारा सफ़र था वापसी का और हमने जो बड़े बड़े दाने पकड़े थे अब उन्हें हम बाहर निकाल लेते। बड़े दाने थे हमारे पास 5 और एक उसी का गोली मछली का एक छोटा भी दाना था। तो हम अभी इन सारे दानों को बाहर निकालेंगे। भाई इस मछली ने हमें बहुत सताया था भाई, एक एक मछली हमें बहुत टाइम लगा रही थी, 5-5 मिनट ले रही थी बाहर आने में, क्योंकि भाग जाती थी मछली। हमारे सामने सुबह के टाइम पे दूसरी कश्ती आई और दूसरी कश्ती वाले कह रहे थे यार कि सारे हमने छोटे दाने पकड़े यार, आपने कहाँ से पकड़ लिए। हम वहाँ पर दूसरी जगह पे खड़े हुए थे। अब ये वो जगह आ गई जहाँ हमने रात में अपनी गाड़ियाँ पार्क करी थी और हम अपनी अब किनारे पे आ चुके हैं। अब हम उतर के जाएंगे और पानी में उतरना पड़ता है भाई थोड़ा आगे होके, अब उतरेंगे और जाएंगे। मुझे शिकार का बहुत शौक़ है और मुझे मछली पकड़ने में तो बहुत ही मज़ा आता है। जब मछली आती है और डोरा पी लेके भागती है तो भाई वो वक्त बड़ा ख़तरनाक होता है। हम वहाँ से आ रहे हैं बहुत दूर से सफ़र तय करके, अपना हम कितनी घंटे अंदर गए थे और कितने घंटों में हम वापस बाहर आए अपने लिए। अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ।